क्या प्रेगनेंसी के ऐसे कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं जो पीरियड मिस होने से पहले ही हमें ये संकेत दे दें कि हम प्रेग्नेंट हैं? अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और पीरियड मिस होता है तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके ये जान लेते हैं प्रेगनेंसी के बारे में। बट अगर ऐसे कोई हमें लक्षण मिल जाएं पीरियड मिस होने से पहले ही जो हमें प्रेगनेंसी का संकेत दें तो हमें बहुत हेल्प रहेगी। हम अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकते हैं, हम अपने खाने पीने का ध्यान रख सकते हैं, हम अपनी एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपकी प्रेगनेंसी आराम से आगे बढ़ सकेगी, मिसकैरेज और अबॉर्शन के चांसेस भी कम रहेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ। आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला आपकी अपनी गायनी। इस वीडियो में मैं प्रेगनेंसी के बारे में कुछ ऐसे शुरुआती लक्षण बताऊंगी जो आप पीरियड मिस होने से पहले ही जान लेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला लक्षण होता है जो हमें ये संकेत दे कि पीरियड मिस होने से ही पहले आपकी प्रेगनेंसी ठहर गई है, वो है इम्प्लांटेशन पेन। इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। इम्प्लांटेशन हमारे शरीर में एक होने वाली प्रक्रिया है जिससे प्रेगनेंसी कंसीव होती है। जब हमारा अंडा ओवरी यानी अंडाशय में तैयार हो जाता है तो ओव्यूलेशन के समय ये फूट कर बाहर निकलता है। ये बाहर निकल के फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। साथ साथ जब आप सेक्स करते हैं तो जो आदमी का सीमेन होता है उसके अंदर बहुत सारे लाखों शुक्राणु होते हैं या स्पर्म होते हैं। ये स्पर्म तैर के बच्चेदानी के अंदर पहुंचते हैं। वहाँ से फिर वो फैलोपियन ट्यूब यानी ट्यूब में प्रवेश करते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात इस अंडे से होती है। जब अंडा और शुक्राणु मिल जाते हैं तो बेबी कंसीव होता है। जब ये बेबी कंसीव होता है तो एक छोटा सा नन्हा सा भ्रूण यानी एम्ब्रियो बनता है। ये एम्ब्रियो कुछ दिन के लिए तो फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है। उसके बाद ये धीरे धीरे यूट्रस यानी गर्भाशय में आता है जहाँ पर ये भ्रूण जो है बच्चेदानी की दीवार पर चिपक जाता है। इस प्रक्रिया को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। भ्रूण केवल चिपकता ही नहीं है, वो वहाँ पर बच्चेदानी की दीवार में अपनी जगह बनाता है, अपने आप को खोद कर अंदर बिल्कुल दब जाता है। इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। और जब ये इम्प्लांटेशन हो रही होती है तो महिला को कुछ दर्द महसूस होती है जिसे हम इम्प्लांटेशन पेन कहते हैं। इम्प्लांटेशन पेन कब होती है, कैसी होती है, किस प्रकार की होती है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए महिला हेल्थ के बारे में जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जैसे मैंने बताया कि जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया हो रही होती है, जब भ्रूण कंसीव होने के बाद बच्चेदानी की परत में अपनी जगह बना रहा होता है तो महिला को इम्प्लांटेशन पेन होती है। ये पेन आपको खिंचाव की तरह महसूस हो सकती है, क्रैम्प की तरह महसूस हो सकती है। इम्प्लांटेशन पेन जो होती है ये बच्चेदानी के बीचों बीच या साइड में भी हो सकती है, लेफ़्ट या राइट। जैसे कि बच्चेदानी जो है वो महिला के निचले हिस्से में होती है, इसलिए ये पेन हमेशा निचले हिस्से में होगी, बीच में या लेफ़्ट या राइट हो सकती है। ये जो दर्द होती है ये कुछ घंटों से लेकर एक दिन तक होती है और इस दर्द के साथ साथ कई बारी महिलाओं को कुछ स्पॉटिंग भी हो सकती है। ये कोई हैवी ब्लीडिंग नहीं होती है, केवल कुछ गंदा पानी, कुछ स्पॉटिंग की तरह होती है जो गुलाबी रंग से काले रंग की हो सकती है। इस दर्द को आप आराम से बर्दाश्त कर सकते हैं। ये दर्द बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, इसलिए आपको इसके लिए कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। कोई भी पेन किलर आपको नहीं लेना, चाहे वो मेफ्टाल स्पास हो चाहे वो ब्रूफेन हो। यहाँ पर मुझे एक बात बतानी ज़रूरी है। देखिए, ये जो इम्प्लांटेशन पेन होती है ये ज़रूरी नहीं है कि सारी महिलाओं में हो। केवल 50 से 60% महिलाओं को ही इस तरह की इम्प्लांटेशन पेन जो है महसूस हो सकती है। ये आपको अपनी पीरियड साइकिल में कब महसूस होगी? हमेशा जो इम्प्लांटेशन पेन होती है वो आपके पीरियड स्टार्ट होने से 2 से 7 दिन के बीच में ही होती है। अब आप पूछेंगे कि पीरियड पेन भी तो ऐसे ही होती है, हम कैसे ये बात का पता चलाएं कि ये वाली जो दर्द हमें महसूस हो रही है ये प्रेगनेंसी की दर्द है, इम्प्लांटेशन पेन है या नॉर्मल पीरियड है?
देखिए यहाँ पर 2 या 3 बातों का अंतर रहता है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जो पीरियड की पेन होती है वो तो पीरियड से कुछ घंटे पहले या एक दिन पहले स्टार्ट होती है, पीरियड्स के दौरान रहती है। और जो इम्प्लांटेशन पेन होती है वो पीरियड्स आने के 2 से 7 दिन के बीच में होती है। पीरियड की पेन जब एक बारी स्टार्ट होती है तो वो धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। और जो इम्प्लांटेशन की पेन होती है वो आपको जब स्टार्ट होती है तो कुछ ही घंटों से एक दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती है अपने आप ही। पीरियड की पेन में तो कई बारी आपको दर्द की गोली भी लेनी होती है क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग पेन होती है। बट इम्प्लांटेशन पेन जो है वो हल्का मीठा दर्द रहता है, एक क्रैम्प की तरह रहता है और इसके लिए आपको दर्द की गोली लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। आखिरी में जो पीरियड का फ्लो होता है, जब वो जैसे मैंने बताया कि पीरियड का जब फ्लो होता है तो वो हल्का होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। पर जो इम्प्लांटेशन के समय में जो स्पॉटिंग होती है वो बहुत ही हल्की होती है। गुलाबी से काले रंग का ब्लड आता है और इतना थोड़ा आता है और समय के साथ साथ वो ख़त्म भी हो जाता है। बट पीरियड का जो ब्लीडिंग होता है वो तो समय के साथ बढ़ता है। सो इन बातों से आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो आपको दर्द हो रहा है ये इम्प्लांटेशन पेन है और पीरियड से पहले आने वाला दर्द नहीं है। प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में एक और इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है, वो होता है ब्रेस्ट पेन। ब्रेस्ट पेन यानी छाती में दुखन जो है वो भी पीरियड मिस होने से पहले ही होती है। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस महीने आपकी प्रेगनेंसी ठहर गई है। ये ब्रेस्ट पेन इस तरह का होता है कि अगर हाथ भी लगता है तो आपकी चीख निकल जाती है। ब्रेस्ट पेन के साथ साथ आपको थकावट, नींद आना और बुखार जैसा भी महसूस होता है। ऐसे लगता है कि आपका शरीर गरम गरम है। वो इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी ठहरते ही आपके ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको थकावट, नींद और बुखार जैसा लगता है। इसके साथ साथ कई लोगों को प्रेगनेंसी ठहरने का पहला लक्षण उल्टी का मन या मुंह में कड़वाहट भी लगती है। ये भी पीरियड मिस होने से पहले हो सकता है। ध्यान रखें, यहाँ पर उल्टी होती नहीं है, केवल जी मचलाता है, उल्टी का मन होता है, दिल घबराता है। कई महिलाएं ये भी कहती हैं कि उनको सुबह उठ के गंदा पानी या कुछ एसिड बाहर निकलता है। ये भी पीरियड मिस होने से पहले प्रेगनेंसी का एक लक्षण होता है और इस समय हमारे शरीर में जो हार्मोन HCG है उसका लेवल बढ़ता है क्योंकि प्रेगनेंसी ठहरी है, जिसकी वजह से ये सारे लक्षण महसूस होते हैं। पीरियड मिस होने से पहले कुछ और भी लक्षण होते हैं जिसके बारे में आपका जानना ज़रूरी है। वो है कब्जी। आपको बिना किसी कारण के कॉन्स्टिपेशन हो रही है या आपको बिना इन्फेक्शन के, बिना कोई जलन के बार बार यूरिन आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि हर 1 घंटे के बाद मुझे यूरिन पास होने की फीलिंग हो रही है। ये भी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण है। इसके साथ साथ कई महिलाओं को मूड चेंजेस भी होते हैं, जैसे बिना किसी कारण के आपको रोना आ रहा है, आपका मूड खराब रह रहा है, आप चिड़चिड़े हो रहे हैं। ये भी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण होते हैं। आखिर में मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आप बेबी कंसीव करने की इच्छा रखते हैं तो इन प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों को ज़रूर जानिए, क्योंकि अगर आपको ऐसा है, आपको ये सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो आप अपना ध्यान अच्छे से रख सकते हैं। इम्प्लांटेशन पेन जो है वो एक बहुत ही शुरुआती लक्षणों में से माना गया है। इम्प्लांटेशन पेन जो होती है वो पीरियड स्टार्ट होने से 2 से 7 दिन के बीच में होती है। हल्की हल्की खिंचाव की तरह होती है। एक मीठा दर्द होता है जो आपके पेट के निचले हिस्से में बीचों बीच भी हो सकता है, दाएं बाएं भी हो सकता है। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। हमारे लेटेस्ट वीडियोस और हेल्थ टिप्स की जानकारी के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कहना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ, तभी तो हेल्दी बने।